टाइप ए क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 का टाइप ए क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। एंड नाउ टुडे फर्स्ट वी विल ट्राई टू फिनिश दिस टाइप कास्टिंग समरी एज you are seeing on your screen now। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। वी हैव डन ऑलरेडी इन द bool argument। If you will write the type casting true, that means bool argument int true। If you will put here, तो that means कि ये क्या होगा, टाइप कास्टिंग हो जाएगा boolean का, तो that will return will be 1। और int को false में कन्वर्ट करेंगे तो false means 0। that means यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, that means what you have to take care, true in the technically true means 1 or false means 0। so that means if you want to convert into the integer, so you will get the integer value 1 and 0 for the 1 will be the true and 0 will be the false। now string argument, if you want to convert string argument into integer, so what the result will come, we have already seen that ki only you have to put a string in the form of the integer, so contains only integer। now I am putting here, if you will if where is so that means this will contain थोड़ा सा इसको हम वो कर सकते हैं, हाँ, तो that means contains only integer in the form of string like int और ब्रैकेट में 10। बस यही काम कर सकते हैं। और बेस 2 की जो बात है वो हम लोग बाद में बात करेंगे, वो डेसिमल बाइनरी नंबर की बात हो रही है तो वो बाद में बात करेंगे। तो दैट मीन्स हमें इतना ध्यान रखना है, वी हैव टू टेक केयर कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, ओनली इंटीजर इन बिटवीन द डबल कोट, दैट मीन्स स्ट्रिंग इज अलाउड। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि नाउ अब फ्लोट, अगर इंट आर्गुमेंट है और उसको फ्लोट में करेंगे तो हैप्पली दिस विल बी कन्वर्टेड, ये हो जाएगा। और अगर फ्लोट को फ्लोट में करेंगे तो आराम से हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। फ्लोट को फ्लोट में करना है तो दिस विल बी द पॉसिबल, ये पॉसिबल है। ओके, अगर हम कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट को करेंगे फ्लोट में तो दिस विल बी नॉट पॉसिबल, दिस विल बी नॉट पॉसिबल। फ्लोट को अगर बुलियन में करते हैं तो बुलियन में भी फ्लोट पॉसिबल है, बुलियन में भी फ्लोट पॉसिबल है, बुलियन में फ्लोट पॉसिबल है। नाउ स्ट्रिंग में करते हैं तो ओनली इंटीजर, द अबव डू द अबव above, अगर इंटीजर होगा तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होगा। नाउ कॉम्प्लेक्स से अगर इंटीजर वैल्यू है उसको कॉम्प्लेक्स में करते हैं तो दैट मीन्स ये पॉसिबल होगा। जैसे हम लिखें कॉम्प्लेक्स और ब्रैकेट में 10 लिख दें तो रिजल्ट किस में आएगा, 10 प्लस 0 j, तो दैट मीन्स ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ओके, अब व्हाट अबाउट द फ्लोट, फ्लोट भी पॉसिबल है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी पॉसिबल है। ओके, नाउ बूल आर्गुमेंट भी पॉसिबल है, उसके बाद स्ट्रिंग आर्गुमेंट भी पॉसिबल है।
नाउ अगर इसमें बात करें बूल से, तो बूल में सब पॉसिबल है। नाउ और अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में भी सब पॉसिबल है। तो दिस इज द समरी ऑल अबाउट, ये है समरी। ओके, नाउ विल मूव ऑन द क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन आंसर। तो दैट मीन्स टाइप ए क्वेश्चन आंसर की हम लोग बात करेंगे, विच इज this will be where is okay हाँ, तो ये जो चैप्टर होगा, नाउ द चैप्टर 1 विल we will try to find out the question answer, will try to find out the question answer of chapter 1। तो chapter 1 में we have a uh, type A question of the chapter 1। If you have a book, then we will find the question answer. Now we'll try to solve the question answer. Now, and I will ask to you only. So now my first question is type A question of the chapter 1. Okay, this is the chapter 1. Chapter 1 getting started with Python. Chapter 1. Uh, that means okay. Chapter 1. That means getting started with Python. The name of the chapter 1 is getting started with Python. This is the chapter 1. Okay. Now the type A question. Type A. Type A. Question number 1. Question number 1. You have to give the answer. When was Python released? In your book, the question is given in your book. That means when was Python released? I am trying to put here the question. This is the question, when was Python released? You have to give the answer. Amit, Pratyus. What will be the answer? Please tell me the answer. Answer is given on first page, in which you have to mention the month also. You have to mention the month also, which is given on page number, the first page. Getting started with Python, the first page. On first page, everything is given. Month also you have to put it. No, no, no. Month जो है दिया हुआ है Feb. The answer is Python was released in Feb 1991. Python was released in the Feb 1991. और ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है. And now the second question. We'll try to solve the second question. Now the second question is, I'm just trying to put here question number 2. This is the question number 2. Question number 2 is, who was Python's developer and which tool language contributes to Python as a programming language? देखो now you have to give the answer.
बोथ स्टूडेंट जस्ट यू ट्राई। देखो ये सब फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, ये एक एक नंबर में आते हैं। हाँ यस, गाइडो वैन रोसम, ये नाम जो है ना याद नहीं रहता है जल्दी मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे the name is the Netherlands, I think he was from the Netherlands, so that means the name is very difficult, and at that time we are able to not in a very good pronunciation, so that is very ये याद रखना भी बहुत जरूरी है, this is very necessary. So now the the answer is yes, you have given the good answer, but language, two language contributed, वो भी नाम देना पड़ेगा. That means language are contributed. Which two language? एक तो था ABC, एक AB, हाँ yes, modula 3. Yes, yes, good, good, good. So now ये याद है तो it's a very good. So this is the answer of the above question. Yes. हाँ yes, yes. फिर now question number 3. Question number 3. Question number 3. That means क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। अब देखो ये जो है ना, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, और ये भी पेज नंबर 1 पे ही इसका आंसर, नाउ यू कैन सर्च फ्रॉम योर बुक आल्सो, तो दैट इज द क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। वी we are talking about the cross platform software। अब ये बहुत easy है कि cross platform software क्या होता है, और with example you can give with the example। तो cross platform software होता क्या है पहले सबसे, now you have to try to find out what is the cross platform software। Tell me। That means you can easily in all type of operating software। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर मीन्स यू कैन इजिली, अगर हम बात करें तो दैट मीन्स क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर मीन्स a software, yes, which you can run on many operating system। Yes, we are talking about this software, so that means cross platform software means कि python will work easily in all type of operating system। now इधर क्लास प्लेटफॉर्म की बात क्या हो रही है, दैट मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दैट मीन्स वर्क इजिली इन ऑल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में नाउ इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इज द विंडोज। विंडोज इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद से लाइनक्स इज द मोस्ट पॉपुलर, लाइनक्स। एंड इफ विल टॉक अबाउट द मोबाइल, तो दैट मीन्स स्मार्टफोन की बात कर सकते हैं, एंड्रॉयड फोन और मैक फोन या एप्पल फोन, तो दैट मीन्स वी विल राइट हियर द स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में भी now you can run smartphone and etc। now this is the cross platform software का मतलब, now this is the operating system, this is the different type of operating system। so windows is the operating system, linux is the operating system, and a smartphone, android and apple phones have a different operating system। okay। now now the next question we'll take from the your book, question number 4। Question number 4. What are the
एडवांटेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो भाई क्या है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? वन बाय वन वी विल टॉक। बहुत उसमें इन अ ब्रीफ मैनर वी विल टॉक अबाउट कि कितना क्या क्या एडवांटेज है, ये भी क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है। तो दैट मीन्स व्हाट आर द एडवांटेज? तो एडवांटेज में अगर हम लिख सकते हैं तो पहला ही लिख लो, क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म पर है एडवांटेज, तो दैट मीन्स नाउ द फर्स्ट इज very easy to very easy. First is very easy, very easy, very easy. Now second point is that means cross platform है। उसके बाद now the most important is free and open software, open source software, free and open source software, free and open source of software. Now easy to learn, easy to learn, easy to learn. Now next is most of the syntax, it seems like a English language. Now most of the syntax seems to be English language, which is the high level language. Now these are the advantage. So now you can write is these are the advantage. अब now the next question is, हाँ अब जो क्वेश्चन है वो भी कई बार पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एडवांटेज तो हो गया भाई, इजी टू लर्न है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, फ्री ओपन सॉफ्टवेयर है, और जो है नो बैकग्राउंड ऑफ द प्रोग्रामिंग। एक एक पॉइंट और भी लिख सकते हो, नो नीड टू एनी बैकग्राउंड ऑफ द प्रोग्रामिंग, लास्ट प्रोग्रामिंग, द न्यू पर्सन इज ऑलवेज ज्वाइन द पाइथन। देयर इज क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है, इंटरनली तो वर्क सेम करता है पर द सिंटैक्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सी एंड जावा। नाउ the question number 5 5 is talking about the some, you have to write here the some limitations. Now you have to write the some limitations of the Python language. Now this is the question number 5 ki some limitations, you have to write the some limitations of the Python programming language. तो इसका आंसर सबसे पहले ये होगा कि जैसे लाइब्रेरी की अगर हम बात करते हैं, व्हाई द जावा इज मोस्ट पॉपुलर, बिकॉज अ लॉट ऑफ लाइब्रेरी इज अवेलेबल, सो दैट यू कैन मेक इजीली प्रोग्राम, नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन। तो दैट मीन्स इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले इसके अंदर लाइब्रेरीज की अभी भी स्टिल वी आर फेसिंग द less library. So that means less library, lesser libraries. अभी भी इसमें हम लोग को प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं लाइब्रेरी के लिए। प्री बिल्ट इन जो लाइब्रेरीज हैं या मॉड्यूल हैं वो भी अभी बहुत कम है इसके अंदर। और जो है ये जो सबसे इसके अंदर जो खराब बात है, व्हाट इज द बैड थिंग्स इज दैट मीन्स ये यू कैन नॉट कन्वर्ट दिस लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। तो दैट मीन्स ये कन्वर्टेबल नहीं है, नॉट कन्वर्टेबल।
in any other language, not easily convertible in other programming language. So that means this is the big limitation. Or दूसरा, now if we'll talk about the, this is slow. Why this is slow? Because we are using here the interpreter. The interpreter is also slow. This means that means this is not the fastest language. इसको हम fastest language नहीं बोल सकते हैं. So that means not fast fastest language. This is not the fastest language. और अगर बात करें, हम इसकी बात करें, तो एक बात और है कि इसमें जैसे जावा में क्या है कि जो एपीआई बनता है उससे बाइंडिंग जो है बहुत पॉसिबल है. दैट मीन्स अगर बाइंडिंग की बात करें सिंपली, तो अभी बाइंडिंग की आगे भी बात करेंगे कि व्हाट इज द बाइंडिंग. तो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग इसमें नहीं है. तो चलो इतना ही रहने दो. दिस इज 3 पॉइंट इज सफिशिएंट. ओके, नाउ we'll talk about the question number 6. The question number 6 is given, how many different ways can work. ये तो बहुत easy है. Now you have to give the answer. You have to give the answer of the question number 6. That is very easy question, और most of the time हम लोग खुद भी इसको करके देखते हैं. बताओ, what will be the answer? I want from the answer I want from your side. In how many different ways you can work in the Python? Different ways you can work in the Python. कौन सा ways है? Do you know about? We have only 2 ways. Now you have to give the answer. I will copy here and paste here your answer. I am waiting from your side. We want the 2 mode. Yes. So I am taking from the Pratyush answer from the chat box, and this is the script. The answer is also given by the Pratyush. So this is the answer. Interactive mode, and Pratyush is given the answer. Copy, and now I am putting here. Okay, this is the paste script mode. So this is the 2 answer. You can work in the 2 way. आप 2 तरीके से इसमें काम कर सकते हो. एक तो स्क्रिप्ट वे में, स्क्रिप्ट और इंटरैक्टिव मोड. ओके, गुड. तो 2 मोड में आप काम कर सकते हो. ओके, नाउ अमित, you are not responding. Why? Amit, this is very you have why you are not responding, Amit? Do you know each and every question? Amit is not responding. Pratyush is responding only. Okay, chalo, no problem. Chalo. Now we will talk about. We have only 8 question in type A. तो 8 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे. विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर. नाउ दैट मीन्स अब जो एक क्वेश्चंस है इसके अंदर, द क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द क्वेश्चन नंबर 7.
Question number 7 is what are advantages and disadvantages of working in interactive mode? This is a question. Question is what are advantages disadvantages of working in interactive mode in the Python? तो बहुत इजी है, क्या क्या है इसमें इंटरेक्टिव मोड में? तो दैट मीन्स आंसर जो है इसमें सबसे पहला जो इंटरेक्टिव मोड में है, इंटरेक्टिव मोड ऐसे होता है तो आंसर जो है क्या होगा, लाइन बाय लाइन होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग लाइन बाय लाइन होगा, एडवांटेज भी है और ये डिसएडवांटेज भी है। लाइन बाय लाइन हम लोग एक लाइन a इज इक्वल टू 10 लिखा, फिर वो एग्जीक्यूट किया, b इज इक्वल टू 10 लिखा, फिर एग्जीक्यूट किया, फिर c इज इक्वल टू a प्लस b हुआ, तो लाइन बाय लाइन। और और अगर बात करें तो दैट मीन्स उसको फाइंड एन इजी इजी टू फाइंड एन एरर, दैट मीन्स इजी टू फाइंड एरर। इसका एडवांटेज बोल सकते हैं, इजी टू फाइंड एरर। फाइंड एरर ये क्या है, ये इज दिस इज द एडवांटेज। एंड नाउ दो एडवांटेज हो गया, दो डिसएडवांटेज बता देते हैं। क्या दो डिसएडवांटेज है? whole program you cannot type in, you cannot type, that means whole program cannot write, can't write। और दूसरा जो इसमें बता दें कि सेव नहीं कर सकते हैं, can't save it, हम इसको can't सेव भी नहीं कर सकते हैं। So this is the first 2 point is advantage and the second 2 point is disadvantage. Okay. Now, अब क्या बात करें? What we'll talk? This is the last question of the type A. Type A का last question क्या है? Question number 8. Question number 8. This is the, where is the marker? Question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है क्वेश्चन कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया ना। नो, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज दिस? दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एंड क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाँ, बस इतना ही है। हाँ, स्क्रिप्ट मोड इसके बाद पूछ रहा है, ये तो इंटरेक्टिव मोड का है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द स्क्रिप्ट मोड। अभी तो ये क्वेश्चन पूछ लिया उसका कि क्या है। अब नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द स्क्रिप्ट मोड। अभी ये ऊपर इंटरेक्टिव मोड का हुआ और स्क्रिप्ट मोड का क्या होगा क्वेश्चन। तो जस्ट इसी का उल्टा, now you have to give the opposite answer from the above questions. I will take the above answer from the above question। above question के आंसर से इसी का आंसर ले लेते हैं। now I am taking the answer from the top of the question। क्या है कि you can write a large program, can write a large program, can write a large program, this is the advantage, this is the advantage। और क्या है? दूसरा क्या कर सकते हैं? लार्ज प्रोग्राम कर सकते हैं, एट वी कैन राइट। और डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो हाँ, एक एडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा इसको सेव भी कर सकते हैं, कैन सेव एंड रन, कैन सेव एंड रन।
you can save for the future work, or this or what will be the disadvantage? अगर लॉन्ग प्रोग्राम है तो क्या होगा? You cannot find easily error finding. Disadvantage is uh, mm, not easy to find error. अगर लंबा प्रोग्राम अगर हम लिख दें, फिर राइट 100 or 1000 line program, so if the error will come, so one by one we can only see that, so that means this will be difficult for us. Okay, so this is all about the type A question of the chapter 1. ये chapter 1 का type A का question था, और now अब क्या करें? अब now we'll talk about the type C questions and answer. Now, yes, for the chapter 1 is the question answer. Chapter 1 का हो गया ना, getting started. Now what was the chapter 2? Chapter 2 क्या है? Chapter 2 is the data handling, I think. What was the chapter 2? Getting started तो हो गया, and now chapter 2. What was the chapter 2? Okay, so that means we'll talk about the chapter that means Python fundamental. Type A question will try to solve it. For type C question will try to solve it. Python fundamental. The next chapter is Python fundamental. Okay, we'll just try to solve the question answer. Then ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए now question answer is very necessary. You have to find the answer and we'll try to. ये सब आपको नोट्स बना लेने हैं. Either you will take a note digitally or manually, I don't know, but you have to take care of this question and answer. Now the chapter Python fundamental. Now we'll try to solve the, this is the chapter Python fundamental. ये है chapter Python fundamental. इसमें है type A question. Type A क्या है? Type A question. What are tokens in Python? बहुत इजी है और इसको हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे. Now question A. हाँ, one thing is very important. That means this is according to the CBSE. You cannot give the answer in a very exaggerate way. बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है. Don't try to write in a very long answer. According to the number, according to the questions, you have to put in in a very exact and precise manner. बहुत सही आंसर लिखना है और you have to give the answer in a very precise manner with the example, with the help of the example or program if possible. Then only you will get the good marks and 100% marks you will get. So don't try to write the answer कि इधर उधर से घुमा के लिख दिया. No, ये benefit नहीं होने वाला है. In CBSE has already indicated that
your answer in a very precise and short manner. तो अब जैसे अगर इस यही क्वेश्चंस है, नाउ द क्वेश्चंस इज व्हाट आर, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, और ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है और नॉट ओनली द क्लास 11, दिस इज द important for the class 12 also. So that means what are tokens in Python? अब इसका आंसर अगर देना होगा तो now the children are giving in the answer not in a exact manner, they are given in the answer in a very जैसे उसको बोलते हैं ना कि इधर से उधर से लिख दिया, तो this will not work. तो you have to write in a very precise manner. Precise manner क्या होगा? अगर ये पूछ रहा है what are tokens, टोकन्स का आंसर सिर्फ एक लाइन में होगा. That means tokens are smallest individual unit in a program. Bas, this is the answer. So that means you will write here tokens are smallest individual unit in a program. This is the answer of the first question. इसके now this is the exact answer, and don't try to elaborate this type of answer. If the question taking the one